हाय। सो ये एक छोटा सा अपडेट है रिगार्डिंग दी मेडिकल एग्ज़ाम फॉर फाइलिंग फॉर कैनेडियन वीज़ा। सो देखिए, मैं आपको क्विकली समझाता हूँ और हम सुबह शाम ये काम करते हैं। जब हम कनाडा का वीज़ा फ़ाइल करते हैं, आपका एडमिशन हो गया, उसमें वीज़ा का तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो सबसे पहले मैं बार बच्चों को ये समझाता हूँ कि कॉलेज, एम्बेसी और वीएफएस 3 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इस समय कॉलेज वाला काम फिर भी ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ी सी कम स्पीड से हो रहा है पर हो रहा है। तो कोई बच्चा जनवरी 22 इनटेक में जाना चाहता है या 2 महीने पहले सितंबर में जाना चाहता था या अभी भी सोच रहा है कि सितंबर में ही चला जाऊं, तो आप हमें अपना भाई बेसिक डॉक्यूमेंट या किसी भी कंसल्टेंट को आप भेजते हैं, 10-12 के डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स ऑफ ग्रेजुएशन, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो आपके पास होनी चाहिए, एसओपी वगैरह, और हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करके आपका एडमिशन हो जाता है, ऑफ़र आ जाती है, आप फीस देते हैं, फाइनल ऑफ़र आ जाता है और आप जेएससी खुलवा लेते हैं। ये वो चीज़ें जो आपके हाथ के बाहर होती हैं। तो व्हाट टाइम ट्रेंड उसे जब फाइनली वीज़ा फाइल होता है तो उसमें जब 10 डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं, तो वो 10 डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? वो एक तो यही होता है 2 वीज़ा फॉर्म्स जो आप भर ही लेंगे, अवेलेबल है वो ऑनलाइन। एक तीसरा होता है जो आपने पेमेंट फ़ीस भेजी है उसकी रसीट, वो आपके पास है ही क्योंकि आपने फ़ीस भेजी थी बाहर। चौथा होता है कि जो ऑफ़र लेटर आपको कॉलेज से मिला था वो भी आपके पास है। तो 5वां हो गया जो आपको GIC $10,200 का सर्टिफिकेट खुलवाना है, वो भी काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप यहाँ से पैसा भेजते हैं, कनाडा के बैंक से आपका GIC सर्टिफिकेट आ रहा है, वो रसीट हम लगाते हैं। तो आपकी लास्ट एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, वो हो गया। एक डिजिटल फ़ोटो चाहिए होती है, अगर स्टूडियो से बंदे हैं तो आप घर में खोल दे, मतलब घर में खींच सकते हैं, हम उसे एडिट कर देते हैं। लेकिन कौन सी वो दो चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है या वीज़ा फाइल करते समय नहीं है, जिसमें हम कहते हैं हम एक्सटर्नल वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है। वो एक है जो मेडिकल चेकअप कराते हो पैनल डॉक्टर के साथ, और दूसरा बायोमेट्रिक जो देते हैं। सो बायोमेट्रिक देते हैं हम VFS ऑफिस जाके, और मेडिकल चेकअप होता है पैनल फिजिशियंस के साथ, राइट। बाकी सब चीज़ें तो हमारे पास हैं। अब बायोमेट्रिक का तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वो तो जब VFS खुलेगा तभी देंगे। लेकिन अब समस्या क्या हो गई है कि 15 मई से ये मेडिकल डॉक्टर्स भी बंद हो गए हैं। यस, ये शायद ज़्यादा बातें होती नहीं है यूट्यूब पर। तो वीज़ा फाइल करते समय ये मेडिकल का हमें रिपोर्ट अपलोड करनी होती है वीज़ा के, उसमें रिपोर्ट नहीं, जब आप बेसिकली मेडिकल चेकअप कराने जाते हैं तो आपको रसीद देता है, वो रसीद अपलोड होती है, उसमें आपका नंबर होता है, और वही ताकि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो ये पैनल डॉक्टर डायरेक्टली हमेशा एम्बेसी को भेजते हैं, और आपके रसीद से पता चल जाता है कि वो आपकी रिपोर्ट है। अब अगर आप मेडिकल चेकअप ही नहीं करा पा रहे तो फिर ये रसीद कैसे होगी? तो हमारे पास 4 तरह के बच्चे हैं सब समय सितंबर इनटेक के। एक वो जिनका सब कुछ हो गया था, पूरा वीज़ा फाइल हो गया था और बायोमेट्रिक भी उन्होंने दे दिया था 30 अप्रैल से पहले। पूरी उम्मीद है कि उन बच्चों का वीज़ा डिसीजन सितंबर से पहले आ जाएगा आराम से, क्योंकि उनका सारा काम हो चुका है। जो बाकी पेपर वर्क था, सिर्फ एम्बेसी का काम बचा हुआ है, वीज़ा देना है नहीं देना है, और दे देंगे तो फिर वो पासपोर्ट घर पे जो आके पिकअप करके जा रहा है और स्टैम्प होके घर पे आ जाता है। दूसरे बच्चे हमारे पास वो भी हैं, और सभी के पास होंगे, जिनका वीज़ा फाइल हो गया था लेकिन सिर्फ बायोमेट्रिक बचा हुआ है, और वो वही लटक गए हैं, क्योंकि जब तक बायोमेट्रिक नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा का डिसीजन नहीं आ सकता है। लास्ट ईयर जो उन्होंने AIP निकाल दिया था, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, वो स्कीम फ़िलहाल अभी तक नहीं निकाली है, तो वो लोग तो अटक ही गए, उनका वीज़ा। फिर तीसरे बच्चे भी हैं जिन्होंने बाकी सारे काम कर लिए थे, कॉलेज वॉलेज का सारा काम, फीस चला गया, GIC चला गया, और वो सोच रहे थे कि अभी जाके मेडिकल के टेस्ट करा के लाएँ, और पता चला है कि 15 मई से वो मेडिकल डॉक्टर्स बेसिकली इस समय बंद हैं। इन द सेंस कि एडम बेसी ने ये कहा है कि जो ये हमारे पैनल डॉक्टर्स हैं वो देश की सेवा करें कोविड में, तो वो लोग इस समय कनाडा का मेडिकल टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जो थोड़ा लेट आए थे हमारे पास, कि बाकी सारी वीज़ा फाइल तैयार है, जिसे कहते हैं फॉर्म वॉर्म भरे हुए हैं, IRCC GC की सब खोल के हमने पूरा तैयार रखा हुआ है। सिर्फ एक मेडिकल रिसीट आनी है ताकि अपलोड करके हम सबमिट करें, $235 देंगे। ऑफ कोर्स इन बच्चों को बायोमेट्रिक भी देना ही होगा, पर लोग इस चक्कर में भी अटक गए हैं जिन्होंने मेडिकल भी नहीं कराया था। और चौथा तो खैर वही है जिनका भी शायद एडमिशन वगैरह भी चल ही रहा होता है। तो मेडिकल के बारे में अपडेट यही है कि अब 1 जून आ गया, और जब 15 मई को उन्होंने बंद किया था तो हमें लगा कि चूँकि वही वेव चल रही है कोविड की, तो उस वजह से रोका गया है। लेकिन अभी भी 1 जून को भी वो मेडिकल होने स्टार्ट नहीं हुआ। हमने आज सुबह ही फ़ोन किया, बल्कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब के भी लोगों को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे बच्चे पूरी इंडिया से ही होते हैं। तो जहाँ मुझे हमने बॉम्बे के पैनल डॉक्टर को फ़ोन किया,
ऑनलाइन नंबर देख के, जो कि कैनेडियन वेबसाइट पे है। दिल्ली को किया ही, जो दिल्ली तो मैक्स है ही, लाजपत नगर वाला। लुधियाना में करा, जो अपोलो के साथ टाई अप है कैनेडियन गवर्नमेंट का, और हर जगह बंद पड़ा है। तो कहीं पर भी आपका भी मेडिकल टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो जिसका मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ है सितंबर इनटेक वालों का, उनका तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा वीज़ा प्रोसेसिंग। क्योंकि देखिए जो बाकी बच्चे हैं जो बायोमेट्रिक वेट कर रहे हैं, उनका फिर भी एम्बेसी वालों ने चेकिंग शुरू कर दी है वीज़ा फाइल की, और जैसे ही बायोमेट्रिक दे पाएंगे आपका डिसीजन हो जाएगा। जो बायोमेट्रिक वाले हैं, जो बायोमेट्रिक भी दे चुके हैं, उनका तो काम मैंने बोला हो ही जाएगा। पर जो मेडिकल भी नहीं दिया वो प्रायोरिटी में सबसे नीचे चले गए ऑब्वियसली। और जब सब ठीक हो जाएगा तो उनका नंबर आएगा, क्योंकि रश इतना हो चुका है, फाइलें इतनी इकट्ठी हो चुकी हैं, क्योंकि पूरे मई में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ एम्बेसी में। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जिनका अभी तक मेडिकल भी नहीं हुआ, सितंबर इनटेक वालों की बात कर रहा हूँ, उनका सितंबर का जाना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। और वो चाहें तो ऑलरेडी कॉलेज से अपने बात कर सकते हैं अपने कंसल्टेंट के थ्रू कि भाई जनवरी में ही डेफर हमारा करा दो। हम तो अपने बच्चों को यही सलाह दे रहे हैं कि आपका वीज़ा आना तो मुश्किल है, तो बेटर ये है कि हम जनवरी में ही डेफर करा लें। 15-20 दिन और वेट करना चाहते हो कर सकते हो, जून एंड में भी बताएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक माइंडसेट को ऐसा बना लीजिए जो भी इस वीडियो को सुन रहा है। धन्यवाद।